सो हे माय डियर लवली क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत के। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड पे कुछ ऐसा हुआ था कि जो हमारी ईशा रहती है वो ईरा की साइड देख रही होती है, क्योंकि ये दोनों एक साथ एक ही कार पे जो है ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच जो हमारी ईशा रहती है उसे अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि ईरा का जो घर रहता है ना, उसका एड्रेस वो भूल चुकी रहती है। हाँ, उसको याद था बट वो उसका बस फार्म हाउस था, सो उतना ज़्यादा तो उसको पता नहीं था, इसलिए वो उसे अपने घर ले आती है। तो जो हमारी ईरा रहती है वो बोलती है, यार आप मुझे कहाँ लेकर आए हो? तो ईशा बोलती है, मैं अपने घर लाई हूँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है? तो ईरा बोलती है, हाँ क्योंकि आप मुझे अपने घर ले जाइए ना, मैं आपके घर रहकर क्या करूँगी? तो ईशा बोलती है, यार मुझे आपका घर का एड्रेस पता ही नहीं है, तो मैं कहाँ ले जाऊँ आपको? तो सामने से ईरा बोलती, क्या यार उस दिन तो मतलब थे ना? तो बोलती, यार बट मुझे लगा कि वो आपका फार्म हाउस है, इसलिए मैं वहां पे आपको नहीं ले गई। तो ईरा जो है एक लंबी सी सांस लेती हुई बोलती है, ओके फाइन, लेकिन आप बताओगी कि ये सब क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? तो ईशा बोलती है, यार मैंने ऐसा क्या कर दिया आपके साथ जो आप मुझे ये सब बोल रहे हो? तो ईरा बोलती है, यही कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों लाया है? तो बोलती है, मैंने बताया तो मुझे आपका घर का एड्रेस पता नहीं था। तो ईरा बोलती है, तो आप मुझे बोल सकते थे मुझे आपके घर का एड्रेस पता नहीं है। तो ईशा बोलती है कि फाइन, 2 मिनट चलिए बैठ जाइए फिर आ जाइएगा। तो ऐसे बोल रही होती है। देन बाहर जो हमारी दी रहती है, आई मीन पायल दी जो रहती है, वो बाहर टहल रही होती है। तो देखते हैं कि ईशा वहां पे पहुंच चुकी है, तो स्माइल करती है और उस कार की साइड आगे बढ़ती है। इस साइड जो ईशा और ईरा रहते हैं आपस में मतलब फाइट कर रहे होते हैं कि यार मुझे अपने घर ले जाओ, घर ले जाओ, घर ले जाओ। तो बोलती, यार आपके घर का एड्रेस मुझे पता नहीं था इसलिए मैं यहाँ लाई, इसमें क्या फॉल्ट है? अच्छा ठीक है मैं ले जाऊंगी। ऐसे बोल के वो कार जो है स्टार्ट करने ही वाली थी कि जो हमारी पायल दी रहती है वहां पे आ जाती है। बोलते हैं, ईशा क्या हुआ? तू कार से बाहर क्यों नहीं आ रही? मैं काफी देर से तुझे देख रही हूँ, तू आने का मतलब नाम ही नहीं ले रही है, क्यों कुछ हुआ है क्या? ऐसे बोल के वो बोलती हैं। तो सामने से ईशा जो रहती है वो बोलती है, दी, ऐसे बोल के वो अपना कार का जो ये रहता है ना उसको नीचे कर लेती है और अपनी दी से बात करने लगती है। तो दी की नजर सामने ईरा के ऊपर भी पड़ जाती है। तो बोलते, ईरा आप यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बोलती है, कुछ नहीं, बस यूं ही मतलब अपने घर जा रही थी। तो बोलते, अच्छा अपने घर, बट आप तो हमारे घर आ चुकी हैं। तो बोलते हैं, हाँ वो इनको मेरे घर का एड्रेस पता नहीं था ना, इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। तो बोलते, अच्छा कोई नहीं, चलिए ना कुछ खा पी लीजिए फिर चले जाइएगा। तो ईरा बोलते, नो थैंक्स, एक्चुअली मैं अभी जाने ही वाले थे। क्यों? तो ईशा बोलती है, हाँ हाँ दी जाने वाले थे। तो पायल बोलती है, चलो कम ऑन यार, चलो आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ देगी ये, डोंट वरी। ऐसे बोल के जो पायल दी रहती हैं वो ईरा के साइड का जो कार का जो डोर रहता है वो बंद करती हैं। तो सामने से ईरा ना चाहते हुए भी नीचे उतर जाती है। पीछे से ईसा स्माइल करते हुए बोलते हैं, हाँ मेरी दी से कोई जीत नहीं सकता। और आप तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे वो मन ही मन सोच रही होती हैं। और वो अंदर चली जाती हैं, तीनों की तीनों अंदर जाते हैं। तो देखते हैं कि वहाँ पे मीशा जो है आराम से बैठकर अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रही होती है। तो सामने से इन तीनों को एक साथ देखती है तो हैरान हो जाती है, वो खड़ी होती हुई बोलती है, मिस ईरा, आप, क्या बात है, दोबारा मिलना हुआ आपके साथ? तो सामने से जो हमारी ईरा रहती है जबरदस्ती वाला स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ सो तो है, आप इन्हीं के साथ रहते हो क्या? तो बोलती है, हाँ मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ। तो बोलते, अच्छा मतलब आप दोनों फ्रेंड, आई मीन सिस्टर हो? तो सामने से मीशा बोलते हैं, नहीं सिस्टर नहीं, हम बेस्ट फ्रेंड है। हाँ सिस्टर भी समझ सकते हो, साइड सिस्टर इन साइड। ऐसे बोल के स्मेल करने लगती है। तो पहले बोलती है, आ जाओ आप वहाँ भी क्यों खड़े हो, यहाँ पे आओ बैठ जाओ। ऐसे बोल के वहाँ पे बैठाती है। देन वहाँ से जो मैट थी उसे बुलाती है और वहाँ पे पानी वगैरह सब जो रहता है इंतजाम वो करवाती है। कुछ टाइम के बाद जो मम्मा रहती है अपने रूम से बाहर आती है तो देखती है वहां पे कोई आया है। तो सामने से उसको देखकर हैरान हो जाती है, अच्छा तुम वही हो ना जिसका मूवी बहुत अच्छा लगता है, मतलब तुम बहुत सच में, मतलब मुझे लगा कि तुम मूवी में इतनी सुंदर हो लेकिन रियलिटी में भी तुम इतनी सुंदर हो। ऐसे बोल के वो लगातार इरा से बात कर रही होती है। इरा तो टोटली शॉक्ड हुई रहती है, यार मैं कहाँ आ गई हूँ, कहाँ फंस गई हूँ। तो लेकिन हमारी ईशा जो है इन सब चीज़ों को इंजॉय कर रही होती है, उसे तो मज़ा आ रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा स्मेल कर रही होती है। तो मीशा की नज़र ईशा के ऊपर पड़ती है तो वो ईशा के पास जाकर बोलते, क्या हुआ?
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। तो सामने से ईशा बोलती है, यार मेरा क्या हाथ है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो बोलते हैं, हाँ मुझे लगता तो नहीं है कि तुमने कुछ किया नहीं है। तो सामने से ईशा बोलती है, यार ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वो होटल पे चली गई थी मतलब डिनर के लिए, सो वो मुझे वहीं पे मिल गई थी। तो अच्छा, तो आपने इनको हमारे यहाँ मतलब लाने के बारे में कैसे सोचा। तो बोलते हैं, यार मतलब वहाँ पे इनकी जो कार है ना खराब हो चुकी थी, देन जो बॉडीगार्ड्स थे वो मुझे मुझे इनके साथ मतलब इनको मेरे साथ भेज दिए। तो मैंने इनको अपने यहाँ लाया क्योंकि मुझे इनका घर का एड्रेस पता नहीं था। तो बोलते, हाँ उस दिन वन नाइट स्पेंड करने के बावजूद भी तुम्हें इनके घर के बारे में पता ही नहीं है। तो मीशा जो रहती है ऐसे थोड़ा साउथली वे में बोलती है। तो इस बात को सुन के जो मम्मा रहती है ना टोटली साउट हो जाती है। और मीशा और ईशा के साइड देखते हुए मतलब घूर के देखते हुए बोलते, क्या बोला तुमने, वन नाइट स्टैंड मतलब। तो सामने से जो ईशा रहती है वो बात को संभालते हुए बोलती है, मम्मा मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, क्यों दी। तो पायल दी भी वहां पे फंस जाती है। तो बोलती है, हाँ मम्मा वो उस दिन ना ये बाहर जो है टाइम स्पेंड की थी ना, मतलब बाहर ही रुकी थी, इसलिए तो वो बोल रही है कि वन डे स्टे वगैरह की थी। तो बोलती, अच्छा मुझे लगा कि किसी और के साथ टाइम स्पेंड किया, ओह सॉरी है बेटा। ऐसे बोल के जो ईशा की साइड उसके फेस को मतलब अपने हाथों से टच करते हुए बोलती है। ईशा बोलती है, मम्मा यार आप कुछ ज्यादा ही सुनते हो और कुछ ज्यादा ही मेरे ऊपर शक नहीं करते हो। तो सामने से मम्मा बोलती है, हाँ अब क्या ही करूं, तुझे मैं फिर से वो उसी दलदल में जाते हुए तो नहीं देख सकती हूँ जिस दलदल में तू पहले भी जा चुकी है। तो सामने से ईशा बोलती है, यार आपको क्या लगता है मैं क्या उस टाइम क्या किसी इंसान की वजह से अब्रॉड जाकर स्टडी की। तो मम्मा बोलती, हाँ मुझे लग तो रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू अभी तक मेरी बातों को छुपा रही है, मतलब मेरे क्वेश्चन का आंसर कभी देती नहीं है, छुपाती है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ लेकिन मुझे डाउट है। तो पायल और मीशा और ईशा ये तीनों एक दूसरे के साइड मतलब देख रहे होते हैं। तो सामने से जो ईरा रहती है इन तीनों को देखती है और समझ जाती है कि इनके बीच कौन से टॉपिक में बात होता है। देन उसके माइंड में आ जाता है मुस्कान। हाँ जी, वो मुस्कान की वजह से हमारी ईशा जो है अपनी फैमिली को छोड़कर अब्रॉड जाकर अपनी स्टडी कंटिन्यू की थी। सो इस वजह से मम्मा जो है गुस्सा थी कि हर किसी लड़के की वजह से ये हमारे बच्ची हमें छोड़कर अब्रॉड जाकर पढ़ाई की इतने सालों तक। ऐसे बोल के मम्मा बहुत गुस्सा थी, लेकिन वो ना चाहते हुए भी क्या ही कर सकती थी। अब उसके बारे में पता चलता तो ऑब्वियसली ये गाइस मम्मा जो रहती है ना यार उनको दो दिन चपेट लगा के आ जाती है, क्योंकि यार ऑब्वियसली हमारी मम्मा जो रहती है बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती है अपने बच्चों के लिए। सो मेरी भी मम्मी है, ओके। तो ऐसे बोल के जो मम्मा रहती है ना अपनी बेटी के चिक्स पे हाथ फेरते हुए बोलती है, मैं चाहती भी हूँ कि तुम दोबारा ऐसे दलदल में मत फंसो, आई बात समझ में। तो ईशा बोलती है, ओ माय डियर मम्मा ऐसी कोई बात नहीं है यार सीरियसली। तो बोलती है, अच्छा ठीक है मिस ईरा। तो बोलते आंटी आप मुझे ईरा ही बोल सकते हो, इतना मतलब मुझे रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपकी बेटी की एज की हूँ, मीन्स इशिका की एज की हूँ। ऐसे बोल के वो आंटी से अच्छे से बात करने लगती है। तो जो मम्मी रहती है वो उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है, ओके बच्चा, चलो फिर आप डिनर कर लो, आपने तो डिनर किया है या नहीं किया है। तो ईशा बोलते, मम्मा मैंने तो कर लिया है। तो मम्मा जो है ईशा के साथ घूर के देखती है, बोलते मैंने मना किया था तुम्हें बाहर का डिनर करने के लिए। तो बोलते, यार मम्मा मैं बाहर का कहाँ खाई हूँ, मतलब रेस्टोरेंट का ही तो खाई हूँ ना, वो बाहर का थोड़ी ना होता है। तो बोलते मैंने बोला मतलब नहीं, मतलब नहीं। तो ईशा जो है अपना सर नीचे कर लेती है। तो मिशा जो रहती है बोलती है, आंटी यार प्लीज ना रुक जाओ ना। तो आंटी आई मीन हमारी मम्मा जो रहती है मिशा के साइड पे घूर के देखते हुए बोलते हैं, मैंने आपको भी मना किया है मिस मिशा। तो सामने से मिशा अपना सर नीचे कर लेती है। देन नीरा बोलती है, ओ कोई ना आंटी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो बहुत भूख लगी है। वहाँ पे रेस्टोरेंट में मैं भी गई थी लेकिन वहाँ पे बहुत भीड़ हो गया था और मेरा कार भी फुस हो गया था, तो उससे अच्छा है कि मैं आपके बने हाथों का खाना जो है चख लूँ, वही बेटर रहेगा मेरे लिए। ऐसे बोल के वो आंटी से बहुत अच्छे से क्लोजी बात कर रही होती है। इस चीज़ से आंटी भी बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, मतलब उससे बोलते हैं ना छोड़ो यार, इम्प्रेस हो जाती है, नॉर्मल वाला या फिर ज़्यादा वाला इम्प्रेस हो जाती है मम्मा। देन ईरा का हाथ पकड़ के मम्मा जो रहती हैं ईरा को डाइनिंग टेबल पे लाकर बैठाती हैं और बोलती हैं, यहाँ पे बैठ जाओ बेटा, हम आपके लिए डिनर का इंतजाम किए हैं, जो अभी रुको हम देते हैं। ऐसा बोल के मम्मा जो है ईरा को बैठा करके अपनी मैट को अपने डिनर का जो प्रिपरेशन उन्होंने किया था उस सारे डिनर को वहाँ पे अच्छे से सजाने के लिए बोलते हैं।
कुछ टाइम के बाद जो दी रहती हैं, पायल दी, देन हमारी मिशा और ईशा ना चाहते हुए भी वहाँ पे आ जाती हैं। हाँ, ईशा को तो बिल्कुल भूख नहीं थी क्योंकि उसने बाहर का खाया था, इसलिए उसके पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं था, उसकी टमी पे। तो वो ना चाहते हुए भी थोड़ा-सा अपना डिनर जो है, मम्मी का हाथ का डिनर वो करने लगती है, मीन्स मीठा। मम्मी ने मीठा में खीर बनाया था। तो जो हमारी ईशा रहती है वो चखने लगती है। तो सामने से जो मम्मी रहती है, ईरा को बहुत ज़्यादा मतलब वो कर रही होती है, प्यार से उससे बात कर रही होती है, लाड कर रही होती है, देन डिनर भी खिला रही होती है। ईरा को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि आंटी उसे इस तरीके से मतलब ट्रीट कर रही हैं, और जस्ट लाइक उसे अपनी मम्मा का याद भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यार मम्मी की याद तो बहुत गंदी वाली आती है, जब हमें उनके हाथों का खाना नहीं मिलता ना तब याद आती है। तो सेम हमारी इरा के साथ भी वैसे ही हो रहा होता है, लेकिन इस टाइम उसे अपनी मम्मी की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसके सामने है उसकी मम्मा। तो मम्मा के हाथ से वो खाना खा लेती हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी उनके लिए कुछ मीठा लाती है, देन मीठा लाने के बाद ईरा के सामने वो मीठा रख देती है और बोलती बेटा इसको भी ट्राई करके देख लो कैसा लगा है। तो सामने से ईरा बोलती है क्यों नहीं आंटी, ऐसे बोल के वो उसकी साइड देखती है और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, और उसको देती है और बिना रुके उस सारे खीर का जितना भी प्याला था ना उसको ख़त्म कर देती है, और बोलते हैं आंटी ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। तो मम्मी जो रहती है बहुत खुश हो जाती है, बोलते हैं वाओ, कभी तो मेरे बच्चों ने तारीफ नहीं किया लेकिन आपने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इरा बोलती है आंटी वैसे भी बच्चों को तो ये वो लगता है ना, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दूसरे को अच्छा लगता है। हमें अपनी मम्मी की बहुत याद आती है। हाँ, साथ में रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा रहता है कि हम उसके साथ डिनर नहीं कर पाते, लंच नहीं कर पाते, ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते, लेकिन आपके साथ जो कमी थी ना वो पूरी हो गई। ऐसे बोल के वो आंटी की साइड देख कर बहुत ज़्यादा स्मेल कर रही होती हैं। तो आंटी बोलती है हाँ बेटा आप हमारे यहाँ आते रहो और खाते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो अच्छा लगेगा ऊपर से। तो बोलते हैं कोई ना, ऐसे बोल के वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है। तो सामने से आंटी जो रहती हैं उन सभी के साइड देखते हुए बोलती हैं कुछ सीखो इनसे। तो ये सभी जो है एक दूसरे के फेस को देख रहे होते हैं, ताड़ रहे होते हैं कि यार ये क्या ही है। तो सामने से जो मीशा रहती है बोलती है हाँ हाँ ना आंटी, आप सही बोल रहे हो, इसमें तो गलती ईशा की है ना, वो आपकी तारीफ कभी करती नहीं है। क्यों दीदू? तो सामने से पायल दी भी बोलते हैं हाँ ना, हाँ मीशा तुम ठीक बोल रही हो, मम्मा मैं तो हमेशा आपकी तारीफ करती हूँ, ये तो बस ईशा ही है जो आपके खाने का हमेशा बुराई करती रहती है। तो ईशा बेटा फंस जाती है, यार बोलती है यार इसमें मेरा क्या फॉल्ट है, तुम लोग के मुझे बलि का बकरा बनाने में तुले हो। ऐसे बोल के ईशा जो है इन तीनों दोनों की साइड देखने लगती है। तो जो ईरा रहती है ना वो इन सारी चीज़ों को देखकर बहुत स्माइल कर रही होती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। देन उसके बाद ये सभी डिनर करने के बाद बीच हॉल में आ जाते हैं। हॉल में आते हैं, एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। ईरा को जो हमारी मम्मा रहती है, आई मीन ईशा की मम्मा रहती हैं, उन्हें वहीं पे रोकती हैं और बोलते हैं बेटा आप कल सुबह चले जाना, अभी आप यहीं पे रुको क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो गई है, और मैं नहीं चाहती कि आप बाहर जाओ क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब है, आई बात समझ में? तो ईरा ना चाहते हुए भी अपना सर हाँ में हिलाती है। तो आंटी बोलती है अच्छा ठीक है, आप ईशा के साथ उनके रूम पे चले जाइए, ठीक है? उनके साथ सो जाइएगा। तो ईशा बोलती है मम्मा मेरे साथ? तो मम्मा उसके साइड घूर के देखते हुए बोलते तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो बोलते नो मम्मा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सो लूँगी इनके साथ। ऐसे बोल के वो ईरा की साइड देखने लगती है। ईरा भी स्माइल करती है मम्मा की साइड देखते हुए। तो मम्मी बोलती है ठीक है जाओ अपने-अपने रूम, ओके? तो बोलते हैं हाँ बट डैडा को तो आने दो। तो सामने से मम्मी बोलती है हाँ उन्होंने मेरे पास कॉल किया था, उन्होंने बोला था कि कुछ ज़्यादा लेट होगा क्योंकि एक ऑपरेशन का सिलसिला है, मतलब जस्ट अभी इमरजेंसी केस हुआ है, सो उसको अटेंड करने के बाद वो वापस आएंगे घर। तो सामने से ईशा बोलते हैं ओह अच्छा। तो सामने से पायल दी बोलते हैं कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या मम्मा? तो बोलती है हाँ बेटा शायद है, अ, मेरे बारे में कुछ बोला डैडी ने? तो बोलते नहीं, वो तो आपके बारे में नहीं बोला, बस उन्होंने बोला है कि आप रेस्ट करो, आई बात समझ में? तो सामने से पायल दी बोलती है ओके मम्मा ओके फाइन समझ गई, ऐसे बोलती है। देन ये सभी अपने अपने रूम की साइड चले जाते हैं। देन ईशा और ईरा इन दोनों के बीच एक अनकंफर्टेबल वाला जो सीन था ना वो चल रहा होता है, और ये दोनों एक दूसरे के साइड बहुत कम दिख रहे होते हैं। और जब ईरा देखती है ना ईशा की साइड, तो ईशा ईरा की साइड नहीं देखती है, और जब ईशा ईरा की साइड देखती है तो ईरा की नज़र और कहीं होती है। इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे से नज़रें चुरा करके एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं।
और ये कुछ टाइम के बाद ईशा जो रहती है, ईरा को अपने साथ अपने रूम में लाती है, और बोलती है आप रुको, मैं आपके लिए कुछ ड्रेसेस निकालती हूँ, आप रुको, ऐसे बोल के वो अपनी ड्रेसेस निकालने के लिए चली जाती है। ईशा को थोड़ा सा बात करने में दिक्कत हो रहा होता है, पता नहीं वो इतना क्यों, मतलब थोड़ा सा डर सा उसके दिल में लग रहा होता है। अब समझ नहीं आ रहा होता है कि इतना उसे डर क्यों लग रहा है। तो सामने से इरा बोलती है, वैसे आपका रूम बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो सामने से इरा बोलती है, सॉरी, ईशा बोलते हैं थैंक यू, ऐसे बोलती है। देन उसके बाद उसके लिए कुछ नाइट ड्रेस सूट्स जो रहते हैं ना, ड्रेसेस रहते हैं, उसे निकालती है और बोलती है ये लीजिए, आप इसको मतलब पहन लीजिए। तो ऐसे बोल के वो ईरा की साइड अपने ड्रेसेस जो है आगे करती है। तो ईरा जो है उसे लेती है, बोलते है थैंक यू, ऐसे बोल के वो वॉशरूम में चली जाती है। देन ईशा जो है उसे जाती हुई देखती है, बोलती है हाँ, फाइनली इन मोहतरमा से तो मुझे कुछ टाइम के लिए छुटकारा मिला है, चाहे वो 2 मिनट के लिए ही सही। ऐसे बोल के स्माइल करती है। देन अपने लिए कुछ ड्रेसेस निकालती है, मतलब नाइट ड्रेस उसे निकालती है और वहीं पे पहनने लग जाती है। देन कुछ टाइम के बाद वो पहनने मतलब पहन ही रही होती है कि उसी टाइम जो ईरा रहती है वॉशरूम से बाहर आती है। देन जब बाहर आती है ना, तो वो ईशा को इस हालत में देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और ईशा का ध्यान तो उसके साइड बिल्कुल नहीं था। जब वो डोर जो है ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है ना, उसकी आवाज़ सुन के ईशा की नज़र सामने ईरा के ऊपर पड़ जाती है। तो वो अपनी ड्रेस को पकड़ती है और अपने मतलब चेस्ट के सामने रखते हुए बोलते हैं, यार एक बार मतलब आने से पहले मतलब पूछ तो लेना चाहिए था ना कि ये मतलब क्या कर रहे हो बोल के। तो ईरा जो है अपना फेस टर्न करते हुए बोलती, मुझे क्या पता था कि आप यहाँ पे ड्रेस चेंज कर रहे हो। तो सामने से बोलते, हाँ तो तुम्हें कहाँ करती। तो बोलते, हाँ मेरे बाद आप चले जाते ना वॉशरूम पे ड्रेस चेंज करने। तो इनके पीछे इस टॉपिक में भी बहस चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ईरा बोलते, फाइन, अब पहन लो, मैं अपना फेस टर्न कर चुकी हूँ। तो हीरा बोलती, हाँ हाँ हाँ, 2 मिनट, ऐसे बोल के ईशा जो है अपना ड्रेस जो है पहनने लग जाती है। कुछ टाइम के बाद वो बोलती है, हाँ हो गया। तो पीछे मुड़ के ईरा देखते हुए बोलती है, वैसे आप इतना लेट क्यों ड्रेस चेंज कर रहे हो? आपको पता था कि मैं वॉशरूम में गई हूँ, तो हो आप मेरे बाद भी अपना ड्रेस चेंज कर सकती थी। तो सामने से ईरा बोलती, सॉरी, ईशा बोलती है, देखिए मिस ईरा, मुझे भी सोना है क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा थक लग चुका है। तो मुझे सोने के लिए अपने ड्रेस तो चेंज करने थे ही, इसलिए मैं यहीं पे ड्रेस चेंज करने के बारे में सोच ली, इसलिए मैं चेंज कर रही थी। तो ईरा बोलती, ओह अच्छी बात है, गुड, ऐसे बोल के वो बेड पे जाकर लेट जाती है। तो ईरा जो है बेड पे लेटने के बाद ईशा की साइड देखने लगती है। तो ईशा भी वहां पे जाकर आराम से लेटने का ट्राई कर रही होती है। तभी ईरा बोलती है, रुको। तो ईशा जो है वहीं पे खड़ी हो जाती है, बोलती, क्या हुआ?" तो ईशा के साइड ईरा देखती हुई बोलती है, आप कहाँ आ रही हो मेरे साथ?" तो सामने शीशा बोलती, यार अपने बेड पे, और कहाँ होंगी। तो ईरा बोलती है, क्यों, मेरे साथ क्यों सोना है आपको? आप जाकर वहाँ पे सो जाओ, सोफे पे सो जाओ। ऐसे बोल के वो सोफे की साइड अपना फिंगर जो है पॉइंट करती है। तो ईशा को ये चीज़ देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है, यार ये मेरा रूम है। तो बोलती, हाँ तो मैं आंटी को बुलाऊं? तो बोलती, नो नो नो, मैं जा रही हूँ वहाँ पे सोने। ऐसे बोल के जो ईशा रहती है वहाँ पे जाकर सो जाती है और बोलती है, गुड गुड नाइट। तो ईरा भी बोलती है, गुड नाइट। उसके बाद वो लाइट ऑफ करती है, जिसकी वजह से ईशा डर जाती है और बोलती है, वेट, प्लीज लाइट ऑफ करो ना, ऐसे बोल के थोड़ा चिल्लाती है, मतलब चीखती है। तो ईरा भी थोड़ा डर जाती है और लाइट ऑन कर लेती है। तो बोलती है, कुछ कुछ हुआ क्या, ऐसे वो बोल रही होती है। लेकिन सामने जब ईरा ईशा को देखती है ना भाई, वो खुद काँप जाती है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ईशा कुछ टाइम की लाइट ऑफ की वजह से उसके पूरे फेस का रंग उड़ चुका था, उसका पूरा फेस पीला पड़ चुका था और पूरे तरीके से पसीने की वजह से तरबतर हो चुकी थी। उसे बहुत डर लग रहा होता है। तो ईरा क्या करती है, ईशा के पास जाती है, बोलते, क्या हुआ, मैं यही हूँ, डोंट वरी, कुछ कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ईरा बोलती है कि आर यू ओके ना। तो ईशा अपना मतलब पूरी तरीके से अपने आप को भूल चुकी थी कि वो है कौन। उसे बस बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, आखिर वो ये सब क्यों कर रही है और आखिर हुआ क्या है, ये सारी बातें ईरा के माइंड में चल रहा होता है। लेकिन वो पूछ भी नहीं सकती थी क्योंकि ईशा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो वो क्या करती है, ईशा को वहाँ से उठाती है और बेड पे ले जाती है और वहाँ पे लेटाती है। तो वो जो हमारी ईशा रहती है ना, वो ईरा को उसके कमर से टाइटली हग करके उसे
पकड़ के वो मतलब अभी भी वो काँप रही होती है। तो ईरा को ये सब देखकर बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन वो ईशा को कंसोल करने का ट्राई कर रही होती है। ईरा रहती है ना, वो ईशा के साइड बहुत प्यार से देख रही होती है और उसे कंसोल कर रही होती है। तो ईशा भी कुछ टाइम के बाद वो आराम से सो जाती है। तो ईरा जो है उसे बस देखती रह जाती है और बोलती है, आखिर आपके साथ हुआ क्या है? आप इतना क्यों डर रही थी? क्या वो लाइट ऑफ करने की वजह से है? आखिर आपके साथ हुआ क्या है? ये सारी बातें ईरा के माइंड में चल रहा होता है, लेकिन इसका कोई भी आंसर उसके पास नहीं था। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आखिर हुआ क्या है ईशा के साथ, और इतना क्यों उसे डर लगता है अंधेरे से। जानेंगे आगे के एपिसोड में ईशा के साथ आखिर हुआ क्या है। तो आगे आप स्टोरी में बने रहिए, और स्टोरी आपको कैसी लगी एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइए। ओके देन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, लव यू ऑल, टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय बाय।